हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग आ चुकी है और 2022 के हिसाब से इंडिया की इस बार की रैंक है 40। तो अगर आप आज से 2 साल पहले की रैंक देखो, मतलब 2020-19 की रैंक देखो, तो उसमें रैंक आती थी 46। तो ये जो 2 साल में जो छलांग लगाई है ना इंडिया ने, इसे देख के ऑलमोस्ट सारी दुनिया शॉक्ड है। अगर हम यही बात करें इंडिया के रैंक की, तो आज से 7 साल पहले इंडिया की रैंक टॉप 50 में भी नहीं आया करती थी। तो अब बात है कि इनोवेशन क्या होता है। देखो, इसका एक मैं सिंपल सा एक आपको छोटा सा आंसर दे देता हूँ। देखिए, भारत में आज के समय जो स्टार्टअप्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब मान के चलो, एक स्टार्टअप है, उसने एक उड़ने वाली कार बना दी, आप कहीं भी उसको लेके फ्लाई कर सकते हो। तो ये एक इनोवेशन में ही आएगा। और फिर बाद में यही स्टार्टअप बनेगा यूनिकॉर्न, जो कि आज के समय भारत में 100 से भी प्लस हैं। तो ये इनोवेशन की ही लिस्ट में आते हैं सारी ऐसी चीज़ें। तो यही फैक्ट है कि इनोवेशन की रैंक में आपका रैंक इम्प्रूव होता रहता है। तो खैर, देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इस बारे में। बख्तियार अरशद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक 2015 में इंडिया था 81 नंबर पे। अब उसी इनोवेशन में 2022 की अगर बात करूं तो इंडिया आ गया है टॉप 40 में, यानी 40th नंबर पे। लेकिन 2020 के सर्वे, मतलब 2 साल पीछे जाएं तो वो टॉप 50 में रिलाई कर रहा था। टॉप 50 से 2 साल के अंदर टॉप 40 में आना और फिर सिर्फ 6-7 सालों के अंदर 81 से 40 पे आना, मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट, मुझे क्या हर पाकिस्तानी और हर इंसान को लगती होगी। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? मैम बेसिकली ना द रीज़न ये है कि देखें, हमारे मुल्क में ना, हमारा मुल्क भी ये कर सकता है, ये नहीं कि नहीं कर सकता, बट बात ये है कि हमारे जो यहाँ पे हुक्मरान आगे हुए हैं ना। आपकी बात का हट रही हूँ, कर सकता है लेकिन किया क्यों नहीं कर? वजह ये है कि हमारे जो हुक्मरान है, हमारे मुल्क की तरफ है नहीं, उनकी नज़र ध्यान ही नहीं है उनका ये है कि हमारी जेबें बढ़ जाए, हम एक ओके हो जाए, हम स्टैंडर्ड हमारा हो जाए, बस ये है। हम गुच्ची पराठा पहन लें। जी, गुच्ची पहन ले, हम वो पहन ले, बट मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। वहाँ इंडिया में क्या बात है, अब इंडिया की आप सबसे पहले चाइना की एग्जांपल लें। अब चाइना को देखिए, वहाँ हर एक बंदा काम करता है, हर एक बंदे को राइट्स मिले हुए हैं, हर एक बंदा मिलकर, जब सारे मिलकर एक काम करते हैं ना, तो वो बिल्ड होती है कम्युनिटी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी के पास राइट्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हुक्मरानों को पता है कि हमने अपनी जेबें बननी है, गरीब वहाँ मरी है तो मरती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट चाइना में देख ले, इंडिया में देख ले, फर्क पड़ता है उनको कि हमारा गरीब बंदा क्यों मर रहा है। क्या यहाँ पे हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हुक्मरान है, अकॉर्डिंग टू यू? अब मैम देखें, नहीं, ये इस बात नहीं मैं कहता, बट देखिए, आपके जब ऊपर अच्छे बंदे बैठे होते हैं ना, तो आप भी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारे ऊपर अच्छा बंदा बैठा हो, हमें पता है हमारे मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे, हम भी कुछ करें यार, कि हमारा मुल्क ऊपर आए। बट हमें पता है हमारे हुक्मरान ही जब इस चीज़ के अपनी जेबें बढ़ रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस अप कर रहे हैं, बस तो फिर बंदा कहता लगे हुए हैं सारे, तो हम भी लगे रहे। क्या समझते हैं आपकी जितनी रैंकिंग कम हो, पाकिस्तान तो 100वें नंबर पर भी कहीं भी नहीं आ रहा, तो क्या समझते हैं आपके इंडिया डे बाय डे इतना ग्रो किस तरह से कर रहा है? बेसिक इसमें रीज़न यही है कि पाकिस्तान में एक जो अनसर्टेन सिचुएशंस है पॉलिटिकल, और वो जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस वजह से यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस और बाकी उनकी एक प्रॉपर सर्टेनिटी है, प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ है। उस सेटअप के थ्रू जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो वहाँ आते हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एवरीवन नोस के पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है। ऑलमोस्ट ये श्रीलंका की जैसे, श्रीलंका का वो जो इकोनॉमिक कंडीशन बनी है और फॉल कर गई उनका स्टेट, तो जो पाकिस्तान है वो भी अनकरीब ऐसे होते जा रहा है। अगर हम लोगों ने अपने एफर्ट्स नहीं की और हम लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, तो ये बिल्कुल एक सामने हमें, ये तो फॉर टाइम बीइंग हमें जो नज़र आ रहा है, ये फॉर टाइम बीइंग ये है, काजिज़ है, लेकिन जो फ्यूचर में हमें नज़र आएगा वो इससे वर्स होगा। तो गाइस, सुनिए आपने पाकिस्तानी आवाम की राय। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।